उधर आगामी लोकसभा चुनाव के बीच हर सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने जनता टीवी की संवाददाता पवन सिवर के साथ चंडीगढ़ में खास बातचीत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। लोकसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने 10 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। और कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं। आज तमाम मुद्दों को लेकर अनुराग ढांडा, जो आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो मीडिया से रूबरू हुए। सर, किस तरीके से कुरुक्षेत्र में आप माहौल देख रहे हैं? आपके जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनको लेकर लोगों में किस तरीके का माहौल है? कुरुक्षेत्र में जब से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता अनाउंस हुए, तब से हम लगातार गांव में जा रहे हैं। गांव में लोगों में जबरदस्त गुस्सा है इस बात को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी को शायद प्रचार भी करना मुश्किल हो, ऐसी स्थिति है। इस विरोध को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूरी पार्टी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो चुनाव लड़ सकता हो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सामने। इसलिए ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, जबरदस्ती लगभग किडनैप करके नवीन जिंदल जी को लेकर के आए हैं। उनसे जबरदस्ती पर्चा भरवा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती चुनाव लड़वा रहे हैं। मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र के लोग मजबूरी के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे, कुरुक्षेत्र के लोग मजबूती वाले उम्मीदवार को वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। लेकिन जो नवीन जिंदल ने पार्टी को ज्वाइन किया, उसके आधा घंटे बाद जो उनको टिकट जो वो अनाउंस होगी, जो सूची आई उसमें उनका नाम जो है वो सामने आ गया। तो आप क्या मानते हैं सर कि नवीन जिंदल के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव रहा है जो इस तरीके से उन्हें पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी है? वो जो लिस्ट थी भारतीय जनता पार्टी की, वो इनकी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रही थी। और नवीन जिंदल जी, सारे लोग कह रहे हैं, ये तो पूरे प्रदेश में चर्चा है कि नवीन जिंदल जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उनको जबरदस्ती ईडी और सीबीआई की धमकी देके चुनाव लड़वाया जा रहा है। काफी समय तक इस वाद विवाद में चलता रहा कि वो ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अंततः भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के जरिए उन पर दबाव बनाने में कामयाब रही और उनको चुनाव लड़वाने के लिए ले आई। 25 करोड़ रुपए नवीन जिंदल जी चंदा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। कोई कांग्रेस का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को चंदा 25 करोड़ रुपए क्यों देगा? उसका रिजल्ट भी तुरंत सामने आया। सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद जनवरी 2024 में विदेश यात्राओं की अनुमति मिल जाती है नवीन जिंदल जी को, और सीबीआई इनकी जमानत का कोई विरोध नहीं करती है। ये एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी वसूली तंत्र पूरे देश में चला रही है। अब उन्हीं एजेंसियों का दुरुपयोग करके, दबाव बना करके, मजबूरी में एक कैंडिडेट को लेकर के आए हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन का मुकाबला करने के लिए। मुझे लगता है कि इस बार लोग सबक सिखाएंगे। मोदी जी का राज चले, मोदी जी का बस चले, तो वो सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल के अकेले चुनाव लड़े और फिर कहें कि देखो मैं फर्स्ट आया हूं। तो अकेले रेस में दौड़ोगे तो फर्स्ट ही आओगे महानुभाव। मोदी जी बंद पिंजरे में तो शेर के सामने कोई भी खड़ा हो जाता है। मैं मोदी जी को चुनौती देता हूं, खुले मैदान में शेर का सामना कीजिए, आपको आपकी हकीकत पता चल जाएगी। जो करनाल उपचुनाव है उसके लिए भी उम्मीदवार जो वो नायब सैनी को बनाया गया। आप क्या मानते हैं करनाल का जो उपचुनाव है उसके लिए आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन कितना तैयार है, या अलग लड़ने के विचार है? इस लोकसभा की तरह ही चुनाव लड़ेंगे, या क्या आप करनाल लोकसभा का जो उपचुनाव है विधानसभा का, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आजकल जो भी पासे चल रही है वो गलत पड़ रहे हैं, और ये करनाल उपचुनाव जबरदस्ती थोपा गया उपचुनाव है। नायब सैनी जी को, इनकी कोई योजना नहीं थी इनको मुख्यमंत्री बनाने की। अगर ऐसी योजना होती तो 3 महीने पहले उनको प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाते। इसका मतलब ये आनन फानन में लिया गया कदम है। नायब सैनी जी यहां पर फजीहत से बच जाएंगे क्योंकि ये चुनाव नहीं होगा। अगर चुनाव होता तो मुख्यमंत्री रहते नायब सैनी जी इस चुनाव को हारते। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये उपचुनाव होगा। तो एक तरीके से देखें तो नायब सैनी जी की किस्मत अच्छी है कि उनकी फजीहत होने से बच जाएगी करनाल के अंदर। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में बीजेपी के उम्मीदवार है उसको लेकर उनका यह कहना है कि ईडी और सीबीआई के डर से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई गई है, उसके बाद उन्हें टिकट दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।